शशांक जी, आपको क्या लगता है कि चीन जो हाल ही में गलवान में जो घटना हुई उसके बाद, और चीन ने जिस तरह पूरी दुनिया को कोविड वायरस दिया, तो उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का जो भरोसा है वो चीन पर बहुत कम होने लगा है? ये बिल्कुल सही बात है। पहले तो मैं थोड़ा सा रंजीत जी से थोड़ा सा ये मत रखता हूँ विभिन्न कि चीन के अंदर भी ऐसे नहीं है कि पूरे तरीके से हालात शी जिनपिंग साहब के साथ में हो। अंदरूनी भावनाएं हैं, लेकिन ये है कि वो कुछ निखर कर नहीं आ सकती हैं। जिस प्रकार से उइगुर क्षेत्र के वो करीब 1 मिलियन के करीब लोगों को उन्होंने री एजुकेशन कैंप में डाल रखा है, तो उससे जो है भावनाएं काफी भड़की हैं वहां पर। दूसरा, टिबेटन्स को जिस तरह से दबा रहे हैं वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो है जो ये वन चाइल्ड पॉलिसी तेजी से चल रही थी उसको उन्होंने थोड़ा बदला तो जरूर है, लेकिन फिर भी वहां के नागरिकों में इसके प्रति भय भी है और आक्रोश भी है। और फाइनली मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने कई सीनियर ऑफिसर्स को, लेफ्टिनेंट जनरल्स तक के लेवल्स के लोगों को जेल में डाल दिया है, या कहीं और करप्ट प्रैक्टिसेस का नाम लगाकर उनको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। तो एक तरीके से उन्होंने जो है अपना एक छत्र राज करने के लिए अपने कई सहयोगियों को भी उन्होंने पनिश किया है। तो मैं कहूंगा कि ये चीन के अंदरूनी में थोड़ा सा वो है, मैं पूरे तरीके से वो उनका कंट्रोल है अभी तक, और उन्होंने अपने को माओ से तुंग से भी ज्यादा अपने को मजबूत करने का प्रयास किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फॉल्ट लाइंस हैं उसके अंदर। दूसरा, बाहर जो है जिस प्रकार से तेजी से उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जहां जहां और देशों को पैसा अपना नहीं खत्म हो चुका था, गरीब मुल्क थे, और वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो पाश्चात्य देश हैं, उन्होंने उनके ऊपर तरह तरह के अंकुश लगा दिए थे। वो कहते थे कि आप जो है अपना व्यवहार जो है अच्छा बनाइए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी देखेंगे आपकी, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए आपके। तो एक तरीके से उनको पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से भी। चीन ने जाकर उनको खूब आसानी से पैसा दिया, तो बहुत उन्होंने वेलकम किया उसको शुरू में, लेकिन जब उसके रिपेमेंट का समय आया तो उन्होंने देखा कि वो कई सारी पॉलिसीज तो ऐसी थी कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं थी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये थी कि वो चीन अपना वहां से माल अपने घर ले जाना चाहता था और अपने वहां अड्डे बनाना चाहता था। वहां उन्होंने हजारों लाखों लोगों को वहां जाके बसा दिया, कहते हैं ये काम करेंगे यहाँ आकर। तो कई देशों में इस तरह के जो उनके करीब भावनाएं फैलनी शुरू। मलेशिया का केस देखिए, वो ऐसा मानते हैं कि जो वहां पर जिस तरीके से करप्शन का स्कैंडल उजागर हुआ था, उसे मालूम चला चीन का भी पीछे से हाथ था। तो अब ये बातें जो होती हैं, तो जब जहां लोकतांत्रिक प्रणाली होती है वहां चीजें ज्यादा निकल कर आ जाती हैं। जो नहीं होती हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे देश में एक तरीके से मिलिट्री का ही रूल है, तो वहां पर अगर वो उसके खिलाफ वहां पे भावनाएं हैं भी लोगों के बीच में, बलूचियों में, गिलगित वालों के बीच में, और पख्तूनों के, सिंधियों के बीच में, लेकिन बेचारे क्या करेंगे, आर्मी ने उनके ऊपर अंकुश लगा रखा है पूरे तरीके से। आदमी के जूतों के नीचे बैठे हुए हैं वो सब लोग। वो गाली गलौज का काम नहीं करते हैं जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में होता है, वो सीधा गोली चलाते हैं। तो एक प्रकार से ये भावनाएं जो है और सब देशों के अंदर चीन के खिलाफ उठनी शुरू हो गई। और कोविड जो है, जहां जहां उन्होंने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया था, वहां कोविड ज्यादा फैल गया। आप इटली को देख लीजिए, मिलान में इस समय सबसे ज्यादा जो कारखाने हैं वो चीनियों के हाथ में आ चुके थे। जब यूरोप की जो कई देशों की संस्थाएं जो है कमजोर पड़ गई और उन पे यूरोपियन संघ ने उनके ऊपर तरह तरह के लाइबिलिटीज लगानी शुरू कर दी, कंडीशनैलिटीज लगानी शुरू कर दी, तो चीन निकल के यूरोप में भी पहुंच गया। चाहे वो ग्रीस हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, वो सब जगह वो बहुत तेजी से, आयरलैंड हो, सब जगह बहुत तेजी से पहुंच गया, पोर्चुगल में। तो वहां पे जो है फिर वो हालात बिगड़ने शुरू हुए और मिलान में लोग, चीनी लोग छुट्टियों के लिए गए अपना देश और लौट कर आ गए वुहान से, फिर वापस मिलान में आ गए। तो डायरेक्ट कनेक्शन था वुहान और मिलान में। तो और अमेरिका में भी देखिए, जब उन्होंने अब मालूम करने की कोशिश करी, अभी भी WHO में इसका वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और भारत के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इस समय चेयरमैन है। तो अब वो हम चाहें या ना चाहें तो उनको चीन के बारे में ये मालूम करना होगा कि चीन की इसमें कितनी जिम्मेदारी बनती थी। तो चीन के लिए बड़े शर्म की बात हो जाती है कि भारत जैसा देश जो है वो चीन के पर्दे खोलेगा, वो चीन के बारे में बताएगा कि कितने इसमें गड़बड़ करी है। तो मेरे ख्याल से जो चीन जो है इस समय झैप में और थोड़ा सा
अपने को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता हुआ वो ये बड़ा रिएक्शनरी टाइप का ले रहा, अटेम्प्ट कर रहा है। और चूंकि हम पिछले कई सालों से, दशकों से हमने कोई परवाह नहीं करी। लद्दाख के लोग बेचारे रोते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जमीन पे वो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए ना, अब जब हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने पैसे नहीं लिए अपनी जमीन के, उन्होंने फ्री में सारी खुशी खुशी अपनी जमीनें दे दी कि सब बनाइए, जरूर बनाइए, हम चाहते हैं कि आप यहाँ रहें। तो एक जमाने में जब भारत कमजोर भी था तब भी वो भारत के साथ में थे, और जब भारत अपना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है तो उनको बड़ी खुशी हो रही है, वो भारत के साथ में पूरे आगे तरीके से निकल कर आ रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों की भी और बाहर के जो और देशों के लोग हैं उनकी भावनाओं की हम कदर करें, और किसी तरीके से हम अपने रिलेशनशिप जो है, अपने टाई अप्स इन देशों के साथ में और अपने लोगों के साथ में ज्यादा तेजी से बढ़ाएं। जो आपने पहले बात कही थी कि जो हमारे अंदरूनी मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसको हमें फैसिलिटेट करना है, और प्रोडक्शन बेसिस को भी फैसिलिटेट करना है, किस तरीके से हम अंदरूनी अपने देश के अंदर उन सब सप्लाई चेन्स को ठीक स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और भी देशों के साथ में, चाहे एशिया में हो चाहे और जगह हो, उनके साथ में मिलकर हमको करने की आवश्यकता है।